हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसने इस दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परेशान किया। ऐसी बीमारी जो बहुत आम, आप देख सकते हैं लोगों को सफर करते हुए। हम बात करेंगे डिप्रेशन की। आप कहेंगे मैं एक लाइफ कोच, एक ट्रेनर, कैसे डिप्रेशन की बात कर सकता हूं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 10 साल से ज्यादा से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी को प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने अपने एनएलपी की जो ट्रेनिंग ली है, कोचिंग ली है, मेंटरिंग ली है, वो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो अमेरिका से हैं, लंदन जाकर मैंने उनसे ट्रेनिंग ली और एनएलपी की बारीकियों को सीखा। और पिछले 10 साल में कम से कम 1000 लोगों के साथ हमने डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर कई सारी एक्टिविटी की, मेंटरिंग की, काउंसलिंग की और उनको बाहर आने में मदद की। मैं मेंटरिंग और कोचिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करूं, लोगों को इस बारे में बताऊं ताकि लोग जागरूक हो सके और इस चीज से बाहर आ सके। क्योंकि कई बार हम डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता, और कई बार हम लो फील करते हैं और हमें मालूम नहीं होता और हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना एज अ लाइफ। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉज है डिप्रेशन का वो है अब्यूज। अब्यूज का यहां पर मतलब है फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज। और ये जो अब्यूज है ये रिलेशनशिप में भी बहुत होता है। हमने देखा कि कई बार बचपन में कई लोगों के साथ कुछ अभी किसी भी तरह का अब्यूज होता है। हम इमोशनल ब्लैकमेल की बात करते हैं, कई लोग हमें इमोशनली टॉर्चर करते हैं, ऑफिस में होता है, फैमिली में होता है, सोसाइटी में होता है। तो ये सारे जो अब्यूज है, और रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी नहीं है, वहां पर किसी भी तरह का फिजिकल या वर्बल या इमोशनल अब्यूज है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बनता है डिप्रेशन का। इसके अलावा बढ़ती एज के साथ साथ जब लोगों की एज बढ़ती है तो ये पाया गया है कि लोग थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं, सोशली कट ऑफ हो जाते हैं, जो उनका रूटीन खराब हो जाता है, और वहां पर भी डिप्रेशन काफी लोगों में देखा गया है। इसके अलावा एक चीज और जो मैं कहूंगा, कंफ्लिक्ट एक बहुत बड़ा रीजन है विद इन फैमिली, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, बिजनेस में पार्टनर्स के साथ, कस्टमर के साथ। और ये कंफ्लिक्ट अगर आपकी जिंदगी का रेगुलर पार्ट है, अक्सर होता रहता है, लंबे समय तक चलता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत डिस्टरबेंस पैदा करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू डिप्रेशन एट टाइम्स। इसके अलावा मैं जेंडर की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ये पाया गया बहुत सारे रिसर्च में कि महिलाओं को, फीमेल्स को डिप्रेशन होने के चांसेस पुरुषों की तुलना में डबल होते हैं, दुगने होते हैं। उसका कारण ये रहता है कि पूरी जिंदगी में उनका जो हार्मोनल जितना चेंजेस उनके अंदर होते हैं, बहुत सारी बार वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है उनकी लाइफ में डिप्रेशन होने का। और इसके अलावा एक और रीजन पाया गया दुनिया में कि जो मेजर इवेंट्स हमारी जिंदगी में होते हैं, जैसे किसी का डिवोर्स हो जाना, हमारी फैमिली में या किसी क्लोज ग्रुप में डेथ हो जाना, किसी की जॉब छूट जाना, इस तरह के जो मेजर इवेंट जिंदगी में होते हैं जो बहुत बड़ा शॉक देते हैं, वो भी एक डिप्रेशन का कॉज बनते हैं। इसमें मैंने कहा कि फैमिली में या किसी क्लोज सर्कल में डेथ होना, और वो इतना बड़ा शॉक होता है कि लोग, भले ही वो बहुत लेट एज में जाकर के डेथ हुई हो, अनटाइमली डिमाइस नहीं रही हो, लेकिन कई लोग उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो खालीपन होता है वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ देता है। कुछ और रीजन पाए गए हैं कि कुछ लोगों को बहुत प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, सीरियस इलनेस होती है, और वो इलनेस में इतने ट्रबल्ड हो जाते हैं कि इतने सैड स्टेट में पहुंच जाते हैं, और उनके दिमाग में होता है कि दे विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस इलनेस। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेकर के जाता है। एक और रीजन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, और वो रीजन है सब्सटेंस मिसयूज। कई लोगों का जो दवा खाने का इतना शौकीन होता है, जरा सा बॉडी पेन हुआ, दवा खा ली। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंट पेन किलर लेते हैं। सब्सटेंस मिसयूज में आपका अल्कोहल या ड्रग्स जो जरूरत से ज्यादा रूटीन में आप लेने लगे, कोई भी ऐसी चीज, चाहे दवा हो, चाहे ड्रग्स हो, या कोई ऐसी खाने की चीज हो जिसका आप बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की ओर लेकर के जाती है। फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा कारण रही, लेकिन ये पाया गया है कि जीन्स में इतना बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन फैमिली में अगर किसी को डिप्रेशन रहा है तो एनएलपी का साइंस ये कहता है कि वो सुन करके, किसी इंसान को देख देख करके, उसको मॉडलिंग कर करके, कहीं ना कहीं जो परिवार के जो सेंसिटिव लोग हैं उनको डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। कुछ और चीजें मैं आपके साथ में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ मेडिकेशंस, कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ भी डिप्रेस करती है इंसान को, जिसमें एक्ने से रिलेटेड मेडिकेशन है या एंटीवायरल ड्रग्स है। अगर आप उसको लंबे समय तक लेते हैं, फ्रीक्वेंटली लेते हैं, तो भी वो एक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अगर आपकी जॉब, आपका वर्क प्लेस, आपका बिजनेस बहुत स्ट्रेसफुल है,
लंबा टाइम है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर रहता है या बहुत स्ट्रेस लेते हो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है डिप्रेशन का। इसके अलावा अगर किसी की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, फैमिली लाइफ में बहुत केओस है, बहुत शोर शराबा है, डिस्टर्बेंस है, थोड़ी वायलेंस भी है, सेफ नहीं है, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बनता है। तो ये बहुत सारे कारण है, मैं ये नहीं कहता ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, लेकिन ये बहुत सारे रीजंस हैं दुनिया भर में पाए गए जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे पहचाने कि कोई इंसान डिप्रेशन में। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि बच्चे डिप्रेस नहीं हो सकते। यस, बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं होते, बच्चे आपके साथ शेयर नहीं करते। कई बार हम ईगो की वजह से, कई बार हम डर की वजह से अपनी बात को शेयर नहीं करते, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एंजाइटी का एडवांस लेवल है। शुरुआत में वो एंजाइटी रहती है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में बदल जाती है, और जितना एडवांस लेवल में जाओगे वापस लौट के आने में उतनी तकलीफ होने वाली है। तो सिम्टम क्या है, वैसे मैं बता दूं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन ये है जिसमें एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। ये मूड डिसऑर्डर जिसमें कभी आप बहुत गुस्सा होते हो, कभी आप बहुत लो स्टेट में चले जाते हो, कभी आप इरिटेबल होते हो, कभी एग्रेशन में आ जाते हो, कभी किसी के ऊपर चिल्लाना, तो एक सिम्टम भी है कि मूड डिसऑर्डर जिसमें गुस्सा, एग्रेशन, इरिटेशन होना या सैड स्टेट में चले जाना, ये इसका सिम्टम है। दूसरा कुछ इमोशनल सिम्टम है जिसमें हम एम्प्टीनेस की फीलिंग होना कि मेरी जिंदगी में क्या रखा है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। होपलेसनेस होना मतलब जिंदगी में आशा या ऐसा लगना कि कोई आशा की किरण नहीं होती, जैसे मैं किसी बुरे दौर से गुजर रहा हूं एंड आई लूज द होप, आई फील होपलेसनेस कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आई गिव अप। तो ये दूसरा एक रीजन हो सकता है, ऐसे अगर इमोशंस आ रहे हो। बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियरल सिम्टम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे आप ये जज कर सकते हो किसी इंसान को या अपने आप को कि कहीं आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं है। देखते हैं बिहेवियर सिम्टम्स में क्या क्या है। इसमें बिहेवियर सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी हॉबीज, ऐसी चीज जिसमें आपको पहले बहुत मजा आया करता था, आप टाइम अच्छे से बिताया करते थे, उन चीजों में आपका इंटरेस्ट अचानक से खत्म हो जाना, जल्दी से थकान महसूस होना, अकेला रहने की इच्छा करना, मतलब लोगों के साथ मिक्स न होना, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल या कोई नशे से रिलेटेड चीज का कंजम्पशन करना, सुसाइडल थॉट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आना, क्योंकि जब आपको लाइफ एम्प्टी लगती है, होप खत्म हो जाती है, तो ये टेंडेंसी आना स्वाभाविक है। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियरल रिलेटेड सिम्टम्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि इंसान के साथ कुछ उसके चेहरे से देख करके आप बता सकते हो कि इंसान ग्रुप में बैठा है लेकिन वो खोया हुआ है, द पर्सन इज लॉस्ट। बहुत फ्रीक्वेंटली वो विचारों में खो जाए, तो वो भी एक रीजन आप उसके एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हो। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं कि सभी जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं उनको नींद आना बंद हो जाती है। एक्सेसिव स्लीप, कभी भी सोना, नींद नहीं आना, रात में बार बार नींद खुलना, बहुत साउंड स्लीप नहीं होना, सो मतलब स्लीप से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर भी इसकी तरफ इशारा करते हैं। और फिजिकल की बात करें, जैसा मैंने कहा कि अगर थकान महसूस होना, शरीर के किसी हिस्से में साइकोसोमेटिक पेन होना, कॉन्स्टेंटली वो पेन बनना, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो पेन का कोई रीजन समझ में नहीं आता है, कोई उसका कारण समझ में नहीं आता, बट वी फील दैट पेन क्वाइट ऑफन। और इसके अलावा एक और चीज है कि फोकस मिसिंग होता है, इंसान का जो रिस्पॉन्स है वो डिलेड हो जाता है। आप कुछ पूछोगे तो वो एकदम से जवाब नहीं देगा, थोड़ा रुक करके जवाब देगा। ये कुछ रीजन है, कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्योर तो बहुत दूर की बात है। और आप ताजुब करेंगे, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी के साथ रहना सीख जाते हैं, अपने आप को ट्रबल करते हैं, फैमिली को ट्रबल करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जितना अच्छा जिंदगी में कर सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं, जितना प्रोडक्टिव रह सकते हैं, वो नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं फिजिकली उनके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान को डिप्रेशन होता है तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो और ज्यादा वर्स्ट यानी कि खराब हो सकती है। और ऐसी मैं 5 बीमारियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर डिप्रेशन है तो, और ऐसी 5 बीमारियां अगर आपके आसपास है तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कैंसर हुआ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुई, मतलब दिल से संबंधित बीमारियां हो गई, डायबिटीज हो गई, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गई, ये बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं और अगर डिप्रेशन उस इंसान को हो जाता है तो और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। और अब आखिरी में जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको लगता है आपके साथ, आपकी फैमिली में, आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है, तो आप उसे कैसे मदद कर सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेटली अगर हम लंबे टाइम तक डिप्रेस रहते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम अफसोस की बात है इंडियन सोसाइटी में साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत बड़ा टैबू माना गया है। मुझे नहीं समझ में आता इसको टैबू क्यों माना गया है। जैसे बॉडी में कोई दूसरे डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये भी डिसऑर्डर है। आप जाइए, आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर है तो डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन ये भी देखा गया है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकेशन लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन चलता है, आपको दवाओं की आदत पड़ जाती है, और जब दवा बंद करते हैं तो वापस आप फील करते हैं आप उसी जोन में या उसी डोमेन में चले गए हैं। तो मैं कहूँगा देयर आर अदर ऑप्शंस ऑफ क्योरिंग ऑफ डिप्रेशन आर अवेलेबल। मैं कहूंगा कि डिप्रेशन को क्योर करने के बहुत सारे और तरीके हैं, जिसमें से एक है साइकोथेरेपी। मैं एनएलपी की बात कर रहा था शुरू में। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक तरह की थेरेपी है जिसमें बगैर आप कुछ किए, बगैर दवा दिए, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी से लोगों को मदद कर सकते हैं उस लो स्टेट में बाहर आने की। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का यह कहना है कि आपके दिमाग में इतनी क्षमता होती है कि बिना मेडिकेशन के भी वो खुद रिकवर करता है, लेकिन उसमें किसी की मदद की आपको जरूरत पड़ती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेडिटेशन, अगर आप लगातार मेडिटेशन करें, लगातार अच्छी रिगरस एक्सरसाइज करें तो आप बहुत दैट कैन हेल्प यू कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्योर करने में आपको मदद कर सकती है। एक और थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी भी आपको अच्छा फील करने में, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स को रिड्यूस करने में मदद कर सकती है। लाइट थेरेपी के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप अपना ख्याल ज्यादा रखें। हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। कहते हैं कि जब हम लो फील करते हैं तो हम भले ही अकेले रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो अपनी डाइट्स का ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए, टाइम पर खाना खाइए, टाइम पर सोइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको डिस्करेज करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपको आपको मोटिवेट नहीं करते, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और अपना ख्याल रखिए, खाने पीने में, सोने में, एक अपनी जो रूटीन है उसको मेंटेन करिए। आपको जो अच्छा लगता है फन मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, चाहे आपको मन नहीं लग रहा हो, फिर भी आपको पुश करना पड़ेगा। कई बार बच्चे दवा नहीं खाना चाहते, कड़वी दवा हम जबरदस्ती देते हैं, आपको इंजेक्शन लेने अच्छा नहीं लगता फिर भी आप इंजेक्शन लेते हैं, तो कई बार आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पर, मुझे पता पड़ा कि कुछ ऐसे ऑयल एसेंस होते हैं जो आपको लो फीलिंग से बाहर आने में मदद करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम स्पा में जाते हैं तो जो वहाँ पे जिस तरह के ऑयल यूज होते हैं वो न सिर्फ आपकी बॉडी को बल्कि दिमाग को भी तरोताजा करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑयल हैं, उसमें से एक ऑयल का नाम है वाइल्ड जिंजर। अब ये ऑयल आपको पीना नहीं है, लेकिन ये है कि इस ऑयल की मसाज या इसकी जो खुशबू है, जैसे कई बार आपने उसको किसी दीपक में डाल करके उसके कुछ ड्रॉप्स को, तो आसपास के वातावरण में जो खुशबू होती है वो भी आपके मूड को एलिवेट कर सकती है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली मदद करेगी। यहाँ विटामिन का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर, लेकिन ये बताऊंगा कि विटामिन बी और डी, विटामिन बी फॉर बॉम्बे, विटामिन डी फॉर दिल्ली, ये दोनों ऐसा विटामिन है जो आपको अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो कई बार ये आपकी लो फीलिंग का भी कारण बनते हैं। तो जस्ट चेक वेदर यू आर नॉट विटामिन बी एंड डी डेफिशिएंट। तो अगर है तो उसको इंप्रूव करिए, तो आप within a few weeks and few months you will improve drastically। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हम क्यों ना इस जिंदगी को एंजॉय करें, क्यों ना जिंदगी का एक एक पल जिए, क्यों ना हम अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ प्यार बांटें, क्यों ना हम अपनी फेवरेट एक्टिविटी में एंगेज हों, क्यों ना हम अपना बेस्ट इस दुनिया को दे करके जाएं। जिस चीज के लिए, जिस पर्पज के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, क्यों ना वो कंट्रीब्यूट करें। वो तभी पॉसिबल है जब मैं अपने दिमाग का भरपूर यूज करूंगा। वो तभी पॉसिबल है व्हेन आई लिव एवरी सिंगल मोमेंट happily, then I'll be able to focus. So if you find anybody around you feeling depressed, just find the symptoms and help them coming out of it। मुश्किल नहीं है दोस्तों, जैसा मैंने कहा हमने 1000 से ज्यादा लोगों को क्योर किया है पिछले 10 सालों में, जो 15-15 साल से मेडिकेटेड थे या छुपा रहे थे इस बीमारी को, एंड उनकी लाइफ पूरी 360 डिग्री बदल चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं जरूर करिए, क्योंकि अवेयरनेस की बात है। और अगर आपको लगता है कि आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो मेरा फेसबुक पेज है प्रीतम द लाइफ कोच, और उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतम कुमार गोस्वामी को सब्सक्राइब करिए, उसमें भी मैसेज आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। Thank you so much. Saying you bye-bye. Take care. Stay happy.